हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साग स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2C आर एस अग्रवाल के बचे हुए क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे, तो 10 से आगे लेक्चर इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है, इसमें जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया था वो सभी यहाँ पर दोबारा से पढ़ने को मिलेगा। तो जिन बच्चों ने पहले नहीं भी क्लियर कर पाया था तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, सभी ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इज 1, तो राइट द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू हमें बता दो। इन्होंने बोला सम ऑफ द जीरोस, तो ध्यान देना सभी। अब देखो क्वेश्चन आसान कितना रहेगा, जब हम इसका करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो सभी पहले ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने का पैटर्न क्या रहेगा। देखो, सबसे पहला काम ये होता है कि हम पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल दिया गया के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का चल रहा है यहाँ पर 5। ठीक है, पॉलिनोमियल हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोज जो है वो 1 के बराबर है। सम ऑफ द जीरोज किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यानी कि भाई एक बात बताओ, एल्फा प्लस बीटा जो है वो दे रखा 1 के बराबर, और एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए, और ये हो जाएगा 1। और b इज द कॉपिशियंट ऑफ x, और x का कॉपिशियंट है माइनस का 3, और a इज द कॉपिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू चल रही k इज इक्वल टू वैल्यू चल रही यहाँ पर 1। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पर मेरे भाई जो k की वैल्यू बनेगी, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, तो जो k की वैल्यू जो बनेगी वो k की वैल्यू क्या होगी, k बराबर आ जाएगा यहाँ से 3। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। देखो, एक नंबर का क्वेश्चन था ये, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। इन्होंने डायरेक्टली हमें ये दिया गया कि सम ऑफ जीरोज अगर हमें दे रखे हैं के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो रिलेशन हमें केवल अप्लाई करना था यहाँ पर। देखो, इतना पढ़ने के बाद चीजें क्लियर होनी चाहिए सभी को, क्योंकि अभी जितना हम लोगों ने कवर कर लिया था ये उसी का ही रिवीजन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं यहाँ से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। वहां सम ऑफ जीरोस दिया गया था, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये है कि सॉल्यूशन में पहले तो पॉलिनोमियल हमें दे दिया गया, वो पॉलिनोमियल ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का k। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया गया है यहाँ पर 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, 3 दे दिया गया है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है सी बाई ए, तो इधर ये वैल्यू दे रखी है सी बाई ए इज इक्वल टू दिया गया 3। सी का मतलब है कांस्टेंट, और कांस्टेंट दे दिया गया के। ए का मतलब है कॉपिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू दे रखी है 1। ये वैल्यू चल रही है यहाँ पर 3। तो अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो के बराबर मेरे भाई आ जाएगा 3। ठीक है, देख लो कितना नॉर्मल क्वेश्चन अभी चल रहा है, कितना नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है। बस वही चीज तुम्हें समझनी है कि जब के की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो कोई न कोई कॉन्सेप्ट, कोई न कोई कंडीशन हमें गिवन होगी, तब हम के की वैल्यू तक पहुंच पाएंगे। क्लियर है ना भाई, चलो अच्छी बात है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें सभी बच्चों को क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, एक एक करके समझ पा रहे होगे सभी बच्चे, और सीखने का प्रयास करो पूरा। एंड इसी सीरीज में अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इफ एक्स प्लस ए, ध्यान देना सभी बच्चे, इफ एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर एक्स प्लस ए इसी का एक फैक्टर है तो एक चीज पहले ध्यान देना, जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो पॉलिनोमियल है हमारे पास, पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के दिया गया 2ax, प्लस का वैल्यू दे रखी है 5x, प्लस का 10 दिया गया। ठीक है, और इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है मेरे भाई x प्लस ए। फैक्टर का मतलब समझते हो, अगर ये इसका फैक्टर है तो वैल्यू के अंदर जब हम, मतलब जब हम इस पॉलिनोमियल के अंदर इस फैक्टर को पुट करेंगे तो रिमाइंडर मेरे भाई 0 आएगा। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि तुम जैसे x प्लस ए को 0 के बराबर कर दो तो x बराबर मेरे भाई आ जाएगा माइनस का ए, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का ए, ये x की वैल्यू आ गई माइनस का ए। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसको तुम्हें px में रखना है। तो यहां तुम रखोगे पुट इन px,
तो इसको जैसे तुम पी एक्स में रखोगे तो इधर ये वैल्यू आ जाएगी पी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का ए, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस ए का हो जाएगा स्क्वायर, और इधर ये वैल्यू आ जाएगी 2a, ये हो जाएगा माइनस का ए, और इधर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5x, और ये रहेगा माइनस का ए और प्लस का रहेगा 10। मैंने क्या बताया था कि ये इसका जीरोज है, तो जीरोज यानी कि फैक्टर है, तो इसकी जगह पर तो मेरे भाई रिजल्ट आ जाएगा जीरो, क्योंकि फैक्टर है इसका। और ये हो जाएगा यहाँ से 2a² माइनस का 2a² माइनस का 5a प्लस का 10, ये बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट यहां से यहां बनेगा। अब आगे देखते हैं हम। देखो, इससे तो ये डायरेक्टली खत्म हो गया। ठीक है, इधर ये माइनस का 5 है, इसको इक्वल के इधर ले आओ। तो जब तुम इसको इक्वल के इधर लेकर आओगे तो 5a बराबर हो जाएगा 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10/5। तो 5 से जब कैंसिल आउट करोगे 2 टाइम्स जाएगा, सो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। a की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। देख लो पूरा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन में? ये बताओ, चीजें सीखने को मिल रही हैं। फैक्टर का मतलब ही होता है कि वैल्यू को जब तुम पुट करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट जीरो के बराबर आएगा, वही तो फैक्टर होता है, वही तो फैक्टर होता है। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 वाला क्वेश्चन, सॉरी 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन बोला गया ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल हमें दे दिया गया, देखना भाई, मतलब जैसे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करते टाइम पी एक्स हमें पॉलिनोमियल हमें ये दिया गया है 2x³ माइनस के 6x², ठीक है, प्लस के 5x माइनस का रहेगा 7। ठीक है, और इसके जीरोज हमें क्या क्या दे रखे? जीरोज, जीरोज हमें दिए गए a माइनस बी, और ये दिया गया a, और इधर ये वैल्यू हमारे पास दे रखी a प्लस का b। देखना पहले सभी, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब इसके 3 जीरोज होंगे। तो पहला जीरोज बनेगा अल्फा, दूसरा जीरोज बनेगा बीटा, एंड तीसरा जीरोज क्या बनेगा? गामा। ये अल्फा बीटा गामा है। तो मैंने तुम्हें इससे पहले थोड़ा समझाया था 2b एक्सरसाइज में कि एक रिलेशन याद करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा, ये होता है माइनस का b/a। अल्फा कितना दिया गया? अल्फा दिया गया a माइनस का b। बीटा क्या दे रखा? बीटा, बीटा दिया गया a, एंड गामा क्या दिया गया? a प्लस का b। और b इज द कॉफिशिएंट ऑफ x², और x² का कॉफिशिएंट है माइनस का 6, और a हमारे पास है कॉफिशिएंट ऑफ x³, ये दे रखा हमारे पास 2। ठीक है ना, ये कितना दिया गया? 2। तो अब देखना सभी, अब ये प्लस बी ये माइनस बी खत्म कर दो, a और ये वैल्यू हो जाएगी 3a, और ये आ जाएगा 6/2, यानी कि ये चला गया 3 बार। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3a बराबर हो जाएगा 3। इससे ये डायरेक्टली कैंसिल आउट करो तो a की पॉसिबल वैल्यू बनेगी 3 यहाँ पर। और पूछा भी गया था क्वेश्चन में कि तुम्हें a की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, a बराबर इस तरीके से निकाला जाएगा। देख लो सभी अच्छे से, सभी बच्चे ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करो। ठीक है भाई, छोटे छोटे कैलकुलेशन जब तुम घर पे भी करोगे इन्हें, तब थोड़ा सा मजा आएगा, तब सीखने में अच्छा लगेगा। तो इसलिए सीखने का प्रयास सभी बच्चे करते रहो। क्लियर है? एंड इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो 15 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, 15 वाले क्वेश्चन को समझ लो। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो इससे डिविजल होता है, इससे डिविजल होता है। डिविजल का मतलब है रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, तो राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो एक बात बताओ पहले, इससे अगर वो डिविजल होता है तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन ये रहेगा यहाँ पर कि भाई देखो पी एक्स बराबर, ये रहेगा यहाँ से x³, ये रहेगा यहाँ से x², ये रहेगा यहाँ से -ax, और ये रहेगा प्लस का। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से gx बराबर अगर मैं देखना चाहूं तो इधर ये वैल्यू रहेगी x² माइनस का x रहेगा। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो इससे एग्जैक्टली डिविजल होता है। तो इससे जब वो एग्जैक्टली डिविजल होता है तो इसका मतलब रिमाइंडर मेरे भाई क्या बनेगा? रिमाइंडर जीरो बनेगा। तो रिमाइंडर जब जीरो बनेगा तो मैं एक काम कर लेता हूँ, हम यहाँ पर लिख देता हूँ y यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो यहां से तुम क्या करो? एक्चुअल डिवीजन मेथड यूज करो कि एक्चुअल डिवीजन मेथड क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल डिवीजन मेथड क्या होता है वो एक बार समझ लेते हैं। तो देखो x² माइनस x से हम डिवाइड करेंगे किसको? डिवाइड हम करेंगे x³ प्लस के x²
माइनस के ए एक्स एंड प्लस के बी को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो। देखो, जब हम मल्टीप्लाई यहाँ एक्स से करेंगे तो इधर ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी एक्स क्यूब। माइनस एक्सेस करो तो ये वैल्यू बनेगी यहाँ से माइनस के एक्स स्क्वायर। मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। तो इधर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2x² माइनस के ए एक्स। ठीक है, तो तुम एक काम करो, अब तुम प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करो। तो प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू बनेगी प्लस के 2x²। और ये बनेगा यहाँ से माइनस के 2x बनेगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करो। अब क्या बचा यहाँ पर, अगर तुम x को कॉमन कर लोगे तो भाई 2 माइनस ए बचेगा, 2 माइनस ए एक्स बचेगा। तो यहाँ पर तुम प्लस का b और लिख लो। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, अब तो ये रिमाइंडर रह गया ना, क्योंकि अब यहाँ पर तो केवल x रह गया, बट यहाँ पर तो x² चल रहा है, तो ये रिमाइंडर रह गया है। लेकिन भाई इस क्वेश्चन में ये बोला था कि ये मतलब ये जो है वो एग्जैक्टली डिविजल करता है। तो रिमाइंडर मेरे भाई ऑलरेडी यहाँ पर 0 दिया गया था, रिमाइंडर 0 दे रखा था। तो 0 रिमाइंडर देने का मतलब ये है कि जैसे 2, ध्यान देना, जैसे 2 माइनस के ए एक्स, ठीक है, अच्छे से सभी ध्यान देना, 2 माइनस के ए एक्स, और इधर ये चल रहा प्लस का बी। तो इस इक्वल टू में जब 0 है तो 0x+0 कर दें इक्वेट करने के लिए, 0x+0 हमने कर दिया। और जब हम इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट, तो इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा उसको x के बराबर कर दो, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर कर दो। तो यहां से 2 बराबर वैल्यू आ जाएगी a। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ चुकी है 2, और b की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। समझ पा रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा ही अलग लेवल का था। इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला था, ये इसका मतलब ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब मेरे भाई ये होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, ये केवल हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। एग्जैक्टली डिविजन करने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें सभी बच्चों को क्लियर हो रही होंगी और सीखने को मिल रहा होगा बहुत कुछ। ठीक है, क्योंकि सीखते रहोगे तभी आगे बढ़ते रहोगे, सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इससे एग्जैक्टली डिविजल हो रहा है, तो डिवाइड करके हमने दिखा दिया। डिविजल होने का मतलब होता है रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, तो रिमाइंडर को हमने 0 के बराबर ही कर दिया। ठीक है, रिमाइंडर को 0 के बराबर ही कर दिया। चलो भाई, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया हमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये वैल्यू निकालनी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो, सॉल्यूशन की बात अगर मैं करूं यहाँ से, तो पॉलिनोमियल मेरे भाई हमें दे रखा है यहाँ से कि 2x², ठीक है, प्लस के 7x प्लस के 5। तो यहां से दो वैल्यूज निकाल लो। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ये दिया गया -7/2। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, और एक वैल्यू हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, सी का मतलब है कांस्टेंट और ए का मतलब है 2। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5/2। समझ पा रहे हो ना, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है अल्फा बीटा की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि हमें अल्फा प्लस बीटा और प्लस के अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा ये अलग चल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस का 7/2, और अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यू आ गई यहाँ से 5/2। तो भाई एक बात हमें बताओ, जब डिनोमिनेटर जब सेम है तो ये तो वैल्यू यहाँ पर 2 रहेगी, तो -7 प्लस के 5 रहेगा ये। तो यहाँ पर मैं इसको बना दूंगा -2/2, इससे ये कैंसिल आउट करो, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। देख लो सभी अच्छे से, नॉर्मली क्वेश्चन है, अल्फा बीटा का आसान पैटर्न था ये, बिल्कुल ही आसान टॉपिक है अभी ये। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, बस ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि सॉल्यूशन करने का पैटर्न होता क्या है। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 17 क्वेश्चन रिड्यूस है, इसलिए 17 नहीं करवाया। 18 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं सभी बच्चे। The sum of the zeros of the sum of the zeros and the product of the zeros of the quadratic polynomial is this. Write the polynomial। कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दे दिया गया है, तो सॉल्यूशन करने का पैटर्न क्या रहेगा बताओ। यहाँ से जब हम यहाँ पर गिवन की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर क्या क्या दे रखा है गिवन दैट में, यहाँ तुम लिखोगे गिवन दैट। तो ध्यान देना सभी, तो गिवन दैट में अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, सॉरी अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दिया गया यहाँ पर माइनस के 1/2, ये है, ये दे दिया गया सम ऑफ जीरो। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा -3।
ये वैल्यू हमें दे रखी है -3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो जो पॉलिनोमियल जो होगा हमारा, तो पॉलिनोमियल क्या होगा भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा। अब तुम्हें क्या करना, केवल वैल्यू को यहां पर रख देना है, वैल्यू को यहां पर रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, ये है -1/2 के, ठीक है। और इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू दे रखी है -3 के बराबर। तो यहाँ पर हम अगर देखा जाए तो ये पी एक्स बराबर, ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस के 1/2x, ये बनेगा -3। थोड़ा सा और अगर हम इसको बढ़िया तरीके से लिखें अगर, तो पी एक्स बराबर यहाँ ले लो एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 2, ये 2 आएगा। तो ये वैल्यू बनेगी यहाँ से 2x स्क्वायर और प्लस के x माइनस का 6 बनेगा। तो जब हम इसको लिखना चाहेंगे यहाँ से, तो 1/2 को इधर लिख लो इस तरीके से, तो ये वैल्यू बनेगी 2x स्क्वायर प्लस के x और ये बनेगा -6। तो ये हमारे पास रहेगा पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की जरूरत है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन करने का पैटर्न रहेगा। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं है, बस सीधा सीधा है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जा रहा है। सिंपल है भाई, बताओ। चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 19 वाला क्वेश्चन और भी आसान है। राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज जब निकालने हैं, ठीक है, जीरोज जब हमें निकालने तो हम क्या करने वाले हैं, एफ एक्स को 0 के बराबर कर देंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो इधर ये वैल्यू रहेगी 6x स्क्वायर बराबर ये 3 रहेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये वैल्यू रहेगी यहाँ से 3/6, मतलब ये 2 बार चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये वैल्यू रहेगी यहाँ पर 1/2। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, x की वैल्यू, तो प्लस माइनस ऑफ इधर ये वैल्यू आएगी 1/2। सो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ 1/√2। तो ले दो यहाँ पर। सो जीरोज, जो इसके जीरोज होंगे भाई, एक होगा प्लस के 1/√2 और एक होगा माइनस के 1/√2। ये इसके होंगे जीरोस, ठीक है, ये इसके होंगे जीरोस। ये सभी अच्छे से समझ लो। जीरोस निकालने का ये पैटर्न रहेगा हमेशा भाई, जो भी पॉलिनोमियल दिया गया उसको 0 के बराबर करो और जीरोस निकल आएंगे। एंड इसी सीरीज में अब हम बढ़ते हैं आज के 20 क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस का ही टारगेट रखते हैं, जिससे लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी ना बने। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखना। राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे इसके जीरोज निकालने हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने भी समझाया था कि जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो भाई देखना यहाँ से 4√3x स्क्वायर प्लस के ये रहेगा 5x माइनस का रहेगा यहाँ से 2√3 बराबर में हो जाएगा 0। क्लियर है, बताओ। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 4√3 का मल्टीप्लाई हम 2√3 के साथ करेंगे। 4 2 8 मल्टीप्लाई 3, यानी कि ये बनेगा यहाँ से 24। ये कितना बनेगा यहाँ से 24। तो 24 के ऐसे दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए, माइनस करने पर 5 बचे। तो 24 माइनस करने पर 5 बचे, बताओ भाई। तो यानी कि 8 3 या 24, यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो भाई इसको मैं लिख सकता हूं 8, ठीक है, माइनस के 3x माइनस के 2√3 इज इक्वल टू रहेगा 0। तो भाई देखो यहाँ से 4√3, ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का रहेगा 8x माइनस का रहेगा 3x माइनस का रहेगा 2√3 इज इक्वल टू रहेगा 0। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x को। तो इधर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √3x, ये रहेगा प्लस का 2, ठीक है। और यहां से हम माइनस के √3 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से तो हम √3 को कॉमन ले लो। तो इधर ये वैल्यू रहेगी यहाँ से √3x माइनस का रहेगा यहाँ से 2 बराबर में कर दो 0। तो √3x प्लस के 2, ठीक है। और इधर ये वैल्यू चल रही है यहाँ से 4x माइनस के √3 बराबर में हो जाएगा ये 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने का पैटर्न क्या रहेगा बताओ।
दोनों फैक्टर को 0 के बराबर करो। तो एक बार हम यहाँ से अंडर रूट 3x को अंडर रूट 3x+2 को 0 के बराबर कर देंगे, और एक बार 4x माइनस के अंडर रूट 3 को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहां से अंडर रूट 3x इज इक्वल टू रहेगा -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3। ये हमारे पास एक बार x की वैल्यू ये आ जाएगी, और यहां से अगर मैं करूं तो 4x बराबर ये रहेगा √3, तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी √3/4 रहेगा, तो ये x की दूसरी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे सो जीरोज, तो इसके जो जीरोज होंगे वो जीरोज इसके हो जाएंगे 2/√3, एंड ये रहेगा यहाँ से √3/4, ये इसके दो जीरोज रहेंगे। ये सॉल्यूशन करने का पैटर्न रहेगा पूरा। देख लो, जीरोज निकाल, हमसे ये बोला गया था जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहला काम ये रहा करेगा कि हम उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही आखिरी रहेगा। ठीक है ना, तो पढ़ते रहो, पढ़ना बहुत जरूरी है, सीखते रहो, सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये दोनों काम बहुत ज्यादा जरूरी है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि दोनों ही काम ये जरूरी है भाई। ठीक है ना, तो इस तरीके से आज की क्लास को हम एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन रहेगा कि घर पे सभी बच्चे पढ़ो, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही मैथ अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ पर मायने रखती है। अगर 1 घंटे मैथ को दोगे तो 1 घंटे जैसा मैथ होगा, और अगर 4 घंटे मैथ को दोगे तो 4 घंटे जैसा मैथ होगा। ठीक है, इंटेलिजेंसी से ज्यादा यहाँ पर लेबोरियसनेस दिखानी, मतलब दिखाई देनी पड़ेगी सभी को, दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता ले 1 घंटा पढ़ रहे हो, आध घंटा पढ़ रहे हो, तो कुछ होने ही वाला नहीं है। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।